हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेन रिएक्ट टेबल के बारे में। अब उससे बारे में मतलब उसके बारे में बात करने से पहले भाई आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सुब्रतो 3-4 महीने से कोई वीडियोस नहीं है, सब कुछ गायब है, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि भाई कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ों को लेके अलग से मैं वीडियो सबको बना दूंगा अगर मतलब ऐसा कुछ होगा, मतलब ठीक है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे थोड़ा भी एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ। तो अभी मैं आया हूँ। तो भाई ये जो मेंटेन रिएक्टेबल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन भाई कुछ भी हो, मार्केट में बहुत कुछ आता रहता है और जाता रहता है। लेकिन सबसे पहले जो भाई क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि कुछ भी सीखना है, मेरा जैसे हर एक वीडियो में रहता है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी सीखना है वो क्यों सीखना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई क्या है और कैसे है वो बाद में समझो, पहले समझो कि क्यों है, ठीक है। वो चीज़ को क्यों सीखना है ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। अगर आप क्यों नहीं समझ पाए तो भटकते रहोगे। जैसे होता है ना कि कोई प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं ऐड और हम लोग खरीद लेते हैं, बाद में सोचते हैं यार इसका तो जरूरत ही नहीं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम लोग को समझ में आता है कि इसका तो यूज़ हमारे लिए है ही नहीं। क्यों क्यों को हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले खरीद लेते हैं भाई इंस्टाग्राम पे कोई एड्स देख के, ठीक है। तो पहले हम लोग क्यों समझना है, ताकि हम लोग जो सीखे तो हमें ऐसा नहीं लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हमको लगना चाहिए कि नहीं भाई टाइम जो हमारा एकदम 100% सही जगह पे गया है, समझ रहे हो। तो अब इसका पूरा कहानी को समझते हो। ये मैं बेसिक टेबल आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भाई ध्यान में रखना, बेसिक का मतलब बेसिक नहीं, बेसिक का मतलब समझो बहुत ही तगड़ा एडवांस टेबल, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये कैसा मतलब हुआ, अगर बेसिक टेबल नाम है तो बेसिक होगा? नहीं भाई बेसिक नहीं होगा, बताता हूँ ये कैसे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे जो है, जो ये मेंटेन रिएक्ट टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मेंटेन रिएक्ट टेबल जो है, मैं बीच में थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ आपको कैसे ये बताऊंगा इजीली। मतलब क्या कैसे मैं आपको बताऊँ कि बेसिक टेबल मतलब बेसिक टेबल नहीं, बहुत ही एडवांस टेबल है। वो एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो जल्द सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि आपको क्यों सीखना चाहिए। ये आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ भाई, मेंटेन रिएक्ट टेबल हैज़ मोस्ट ऑफ द फीचर्स यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम ए मॉडर्न लाइब्रेरी। मतलब इसका हिंदी में ये हुआ कि मेंटेन रिएक्ट टेबल है इस तरह का टेबल है, इस तरह का भाई टेबल है जो आपको ऐसे सारे फीचर्स, मोस्ट ऑफ द फीचर्स को प्रोवाइड कर देता है जो कि एक मॉडर्न टेबल लाइब्रेरी में होते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, इंक्लूडिंग पेजिनेशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, रो सिलेक्शन, रो एक्सपेंशन, डैश मतलब डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स है। अब बोलोगे भाई इसमें क्या नहीं है, ये तो भाई हर एक टेबल देता है हमें, मतलब कि भाई मैट्रिक्स का भी डेटा ग्रेड दे देता है, टैंस्टेक टेबल है जिसपे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, बहुत ही डिटेल में बताया, उसमें भी देता है भाई। तो हम इसको क्यों सीखें? वो तो हर एक कोई देता है, एजी ग्रेड भी देता है और सबको ही देता है, इसमें नया क्या है भाई, हम क्यों सीखें, है ना। सिंपल सा सवाल हो सकता है फिर से। तो भाई इसलिए सीखे कि देखो पहला चीज़ यहाँ पे है कि ये बिहाइंड द सीन टैंस्टेक टेबल 8 को यूज़ करता है, ठीक है, समझिए, ठीक है। वो अलग बात हो गया, चलो यूज़ करता है मान लेते, समझ में आ गया कि ये जो है ये पूरी ये नहीं है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन टैंस्टेक टेबल 8 को यूज़ करता है। अब बात ये है ना कि ये जो फीचर्स है ना आपके, इसके लिए भाई बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप बहुत सारा टेबल डेटा ग्रेड वगैरह में देखते होंगे कि आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता होगा, लॉजिक वॉजिक ये वो। भाई टैंस्टेक टेबल 8 में देख लो, हम लोग एक एक फीचर के लिए भाई आधा आधा 1-1 घंटा का मैंने वीडियो बना के रखा है, उसमें भाई आपको मैनुअली लिखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चलो दिखाते हैं। तो मैं ना आपको सीधा यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको वर्जन 2 बताऊंगा जो कि भी बेटा मोड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स पे जाता हूँ और ना मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाऊंगा। फिर से वही बात, अब बोलोगे भाई बेसिक एग्जांपल सुब्रो, तो यार बेसिक एग्जांपल लेके करेंगे क्या हम लोग भाई। बेसिक का मतलब बेसिक होता नहीं भाई, बेसिक का मतलब यहाँ पे एडवांस, और एडवांस का मतलब भाई सुपर एडवांस है। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा था आपको, ये बेसिक है, आपको ये लगता है बेसिक है, ये चीज़ करने के लिए भाई 2-3 घंटा लग जाता था हमें टेबल 8 में। लेकिन इतना सब बनाने के लिए इसमें क्या क्या देख लो, मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग कोड करेंगे ना तो उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एक एक फीचर को। अभी जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारा कुछ देख रहे हो ना, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये सारा कुछ हम लोग जब कोड करेंगे ना अभी बहुत सिंपल तरीके से, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी रहने दो, ठीक है, अभी रहने दो। जैसे शॉर्ट को क्लियर करना है तो इस पर क्लियर शॉट करेंगे, हो जाएगा। बहुत कुछ है, ग्लोबल फिल्टर है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हो जैसे इस तरीके से, ठीक है। कॉलम बेस्ड भी फिल्टर है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। उसके बाद शो हाइट फिल्टर, ये तो कॉलम बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो हट जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। ये जो है कोई कॉलम को हटाना है, ठीक है। ये सब करने के लिए ना भाई एक एक टॉपिक पे वीडियो ना हम लोग कितना बना चुके थे, याद है, ठीक है। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी रैंडमली कुछ भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। इसको ना आराम से एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको बस यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक टेबल आपको लग रहा है ना, ठीक है, ये बेसिक नहीं है भाई, ये फुल स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि भाई अच्छा मैं वही सोचूँ कि भाई एक ही क्यों रो दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो आप लग रहा है बेसिक है तो बेसिक है नहीं, लेकिन इसका कोड देख के आपको हंसी भाई इतना कम लिखना पड़ता है। देखो ये टाइप स्क्रिप्ट में, हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करने वाले हैं, तो ये सब भूल जाओ टाइप ऐप का। ये कॉलम तो भाई आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो कोई भी डेटा ग्रेड यूज़ कर रहे हो। उसके बाद कॉलम्स ये रहा, वो तो डेटा था सॉरी,
तो कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। ये देखो कुछ किया आप यहाँ पे, कुछ ऑप्शन पास किया आपने, कुछ फीचर के लिए कोड लिखा, एक भी लाइन नहीं भाई, तो बहुत ही मजेदार है। ये जो चीज़ है ना भाई, ये आपके इंडस्ट्री लेवल के लिए मस्त है, ठीक है। आप अपने जो इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट होता है ना, वो देखो टेंस लेवल सीखने के लिए सही है, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में उतरोगे तो आप भाई उतना कोड थोड़ी लिखोगे, मतलब भाई दिमाग का दही बन जाता है उतना लिखते लिखते, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस वक्त जो है हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं मेंटेन रिएक्ट टेबल का, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया क्यों यूज़ करना, कैसे नहीं है, सारा कुछ बता दिया। तो मैं यहाँ पर टैबी यूज़ कर रहा हूँ, ओपन टैबी है, टैबी को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टर्मिनल है, ठीक है। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, क्योंकि बहुत दिन बाद में वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो भाई अचानक से थोड़ा लगता है ना, अच्छा भाई ये वाला ऐसा वाला कुछ है ना। तो मैं क्लोज अदर्स कर देता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे क्लीन स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं npm create vid, भाई वाइट पढ़ा आता है भाई, मतलब ठीक है VIT, ये तो वाइट ही पढ़ेंगे ना, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं वीट। तो npm create vid @latest, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी रिएक्ट ऐप बनाएंगे और उसमें भाई देखेंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, टेबल लिख देते हैं, क्या दे देते हैं भाई, वही देते हैं, चलो मेंटेन रिएक्ट टेबल, ठीक है, ये दे दिए। और यहाँ पे रिएक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं, cd मेंटेन रिएक्ट टेबल, इस तरीके से npm इंस्टॉल लिखते हैं, तो सारा पैकेज इंस्टॉल करेगा और एक ही बार में ना सारा काम निपटा लेते हैं, मतलब समझ लो। फिर लिखते हैं एंड मतलब और भी कमांड लिख रहे हैं, कोड डॉट, यानी कि इस फोल्डर को तुम ओपन कर देना VS कोड में, हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर ओपन करने के बाद तुम क्या करना भाई, उसके बाद इस ऐप को रन करो, तो npm रन डेवलपमेंट सर्वर पे, ठीक है। तो क्यों एक बार करके लिखना है, एक ही बार में लिख देते हैं, सारा काम हो जाएगा, ऑटोमेशन जैसा कुछ समझ लो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि सारा रिएक्ट का पैकेज इंस्टॉल ना हो जाए। रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये रिएक्ट ऐप में तो हम लोग बनाएंगे ना, उसके बाद फिर हम लोग इसका इंस्टॉलेशन पाएंगे। और एक बेसिक टेबल भाई, जिसको बेसिक ये बोल रहे हैं वो हमारे लिए एडवांस है, ठीक है, तो वो हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो को तब तक के लिए पॉज कर देता हूँ जब तक कि इंस्टॉलेशन ना हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग वापस आएंगे और बातचीत करेंगे आगे का। हाँ तो भाई हमारे ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है और हमारे यहाँ पे ये रन भी हो गया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो है यहाँ पे ब्राउजर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लीन अप कर लेते हैं फटाफट, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, एसेट्स फोल्डर नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और app.css को डिलीट कर सकते हैं, बट रखते हैं, अगर मान लो स्टाइलिंग करना हो तो इसको क्लीन कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। app.jsx में जाते हैं और इन सारे को क्लीन हटा देते हैं, बस app.css को इम्पोर्ट वाला रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई स्टाइलिंग नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन रिएक्ट टेबल के पेज पे जाएंगे ना, और वर्जन 2 जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का पेज आएगा, थोड़ा सा नीचे आना आपको, और npm का वर्जन है यहाँ पे सबका मतलब मिलेगा, npm का वर्जन नहीं, सॉरी, npm में जो कोड आपको चाहिए होगा, जो पैकेज का नेम चाहिए होगा अल्टीमेटली, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। टैबी में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट, सेम उसी फोल्डर पे ओपन करेगा, लोकेशन वो सेम है डुप्लीकेट करने से, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अरे भाई नहीं हो रहा है, रुको, यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, कॉपी, और यहाँ कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, पेस्ट हो गया, और यहाँ एंटर करते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन ये अब मेंटेन टेबल का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसका इंतजार करते हैं जब तक कि इंस्टॉलेशन हो जाए, फिर हम लोग एक बेसिक टेबल, जिसको कि ये लोग बेसिक बोल रहा है बट भाई हमारे लिए बहुत एडवांस टेबल है, वो हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पे हम लोग का भी पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ है भाई, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। ये जो स्टाइल है ना, इसको कॉपी कर लेना, बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट, चलो ठीक है ऐप में ही करते हैं, कौन सा बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो ऐप में इसको कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। स्टाइलिंग जो है, रुको इसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग कुछ स्टाइल ओवर राइट करें तो उसको app.css में रखें ना, तो उसको लास्ट में रखते हैं, वो सही रहेगा। और इसके ऊपर ये स्टाइलिंग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टाइलिंग वगैरह थोड़ा बहुत ये लगता मतलब कि जो टेबल दिखेगा ना उस पर ये सारा कुछ चाहिए होता है, तो इसीलिए हम लोग इस पे जो है ये सारा कोर्स पैकेज से भी स्टाइल से आ रहा है और आपका डेट से भी आ रहा है कि कुछ ऐसा अगर चाहिए होगा तो स्टाइलिंग टेबल का वो इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टाइलिंग भी नहीं करना है। हम लोग चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं वीडियो भी बनाऊंगा कस्टमाइजेशन पे, मतलब यहाँ पे हम लोग UI को कस्टमाइज करेंगे, ये टोटली हेडलेस नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी। हेडलेस का क्या मतलब होता है, जैसे टेंसरेट टेबल एक हेडलेस था तो आपको सिर्फ वो कोड दे देता था कि आप कोड करो और आप UI अपने से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो मन करे सो आप UI रखो, उससे उसको घंटा मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे UI ये दे रहा है, साथ में कस्टमाइजेशन भी देता है, तो आपको यहाँ दोनों चीज़ मिल जाता है एक तरह से देखा जाए। तो अब घुमा फिरा की बात है कि आपको ये कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। और अब इसका आपको क्या करना, आपको डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से आप डेटा उठा सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी मैंने जनरेट करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सोर्स फोल्डर के अंदर नहीं होगा पेस्ट भाई, ये ऐसा पेस्ट नहीं होता है, मतलब ना ऑलरेडी मैंने कॉपी कर लिया है, लेकिन
ये कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, पेस्ट हो गया स्टूडेंट्स फाइल, ठीक है। ये इसका फाइल का, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है ना आपको डिस्क्रिप्ट मतलब कि गिटहब पे तो इसको मिल ही जाएगा, मैं गिटहब पे इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी भाई इस फाइल को मतलब डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे फाइल स्टूडेंट्स का इस तरीके से है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अब डेटा आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि कुछ इंपोर्ट करना और फिर हमें कॉलम बनाना है, ठीक है। सिंपल एकदम होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मेंटेन रिएक्टेबल से, ये मेंटेन रिएक्टेबल से मेंटेन जो उसका जो मेन कंपोनेंट है मेंटेन रिएक्टेबल, उसको ये ठीक है। तो ये कंपोनेंट चाहिए होगा हमें, तो इसके थ्रू हम लोग टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले ये तो हमने इंपोर्ट कर लिया, बट हमें सबसे पहले क्या, हमें दो चीज़ चाहिए होता है टेबल बनाने के लिए। हमें एक चीज़ चाहिए होता है भाई डेटा, ठीक है। डेटा हमारे पास ऑलरेडी है students.json फाइल, इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो भाई हमारा हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास कॉलम चाहिए, ठीक है। तो डेटा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं जैसे डेटा नेम से डेटा फ्रॉम ./students.json, ठीक है। इसको चाहे तो कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो कि भाई सही में आया है या फिर ये भाई ऐसा मजाक चल रहा है हम लोग के साथ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, सॉरी मतलब ब्राउज़र ओपन करते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं। भाई क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, ये रिलोड हो रहा है। तो भाई मेरे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके का डेटा दिख रहा है, ठीक है। 100 डेटा है, तो हमारे पास डेटा तो है, ठीक है। डेटा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारे पास चाहिए भाई कॉलम्स, हमें कॉलम्स डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं इसको ना साइड में ओपन कर देता हूँ ताकि हम लोग इससे कॉलम्स बना सके, ठीक है। ये रहा। तो इसमें क्या कहते हो, आईडी है, नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर, स्टैंडर्ड, सेक्शन, एज, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन है, एड्रेस में ये सारा कुछ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं। तो कॉलम्स जो है हम लोग नॉर्मली सिंपली तरीके से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं मतलब कॉम्प्लिकेटेड कॉलम्स बनाने में। तो यहाँ पे जाते हैं ऐप के अंदर, यहाँ पे इसको यहाँ हटा देते हैं, ठीक है। ऐप के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। और इस तरीके से हम लोग एरे फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट देते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देना है एक्सेसर की, ठीक है। एक्सेसर की देना है यहाँ पे। एक्सेसर की यानी कि जो भी आपका डेटा है ना, उसका जो मतलब नेम है प्रॉपर्टी का, उसमें उसका वैल्यू देना है, ठीक है, एक्सेसर की। और यहाँ पे जैसे कि हमारा जैसे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसका नेम है, नाम उसका क्या है, नेम है, ठीक है। आप चाहे तो आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे उसका अब नेम लिखा हो तो एक्चुअल में हो सकता है वो नेम ही दिखे, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ और दिखे, है ना, मतलब जो हेडर होगा, तो आप यहाँ पे हेडर दे सकते हो ऐसे, हेडर, और यहाँ पे दे सकते हो फुल नेम ऐसा। तो वहाँ पे जो दिखेगा ना फुल नेम, मतलब वो डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं जो डेटा आ रहा है एक्चुअल में हमारा दिखेगा भी वही अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेटा का अलग फॉर्मेट होता है। इसी तरह हम लोग जल्दी जल्दी सबका यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेसर की देते हैं। सेकंड क्या है, ईमेल है, ठीक है, ईमेल। और हेडर में देते हैं, हेडर आप स्किप कर सकते हो, ईमेल एड्रेस, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। ये हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और हम लोग बस नेम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2-3 इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ईमेल का बाद क्या है भाई, ईमेल का बाद है फ़ोन, ठीक है, फ़ोन। और यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखने देते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन के बाद क्या है भाई, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। बट भाई स्टैंडर्ड के नाम से ज़्यादातर मतलब हम लोग क्लास ही बोलते थे स्कूल में कि भाई हाँ ये 5th क्लास में पढ़ता है। 5th स्टैंडर्ड भी चलता है, बट डिपेंड करता है भाई, अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो क्लास ही बोलेगा, और इंग्लिश मीडियम में शायद उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब जिसको जो बोलना है बोल ही सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्लास प्रेफर करता हूँ कि भाई हम लोगों ने स्कूल में वही बोला कि हाँ भाई वो 5th क्लास में पढ़ता है या 5वां क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसका तो एज हो गया, तो एज देते हैं। और हेडर में अब सेम टू सेम रखेंगे, फिर भी हमारा ऐसा होता है ना कि पहला लेटर कैपिटल रखना है, लेकिन भाई जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें थोड़ी ना पहला लेटर कैपिटल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से पेस्ट करते हैं। एज के बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ एकदम एग्जैक्ट वही फॉर्मेट में लिखना होगा, तभी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा उसका डेटा को। ये नहीं कि कुछ भी लिख दे रहे। हेडर में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि वहाँ पे क्या दिखना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ या फिर आप DOB दिखा दो, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, समझ रहे हो। इस तरीके से इसका ये फायदा होता है एक्सेसर की और हेडर का। उसका डेट ऑफ एडमिशन है, तो यहाँ से भी हम लोग इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और डेट ऑफ एडमिशन को आप DOA लिख सकते हो, मतलब ऐसा लिखना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे जो 4 यहाँ पे इन चारों को रखा है, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सब का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुको पहले ना इसको सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं एड्रेस, ठीक है। अब क्योंकि भाई एड्रेस बोल के कुछ है नहीं एक्चुअल में, देखा जाए तो एड्रेस के अंदर, एड्रेस एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है
एड्रेस का डायरेक्ट वैल्यू थोड़ी है, एड्रेस के अंदर एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नेस्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्सेस की में आपको वही बताना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल उस डेटा आपका किस पाथ में एक्सेस करता है, मतलब क्या किस प्रॉपर्टी से एक्सेस करेगा कि डेटा मिलेगा। तो एड्रेस पिन कोड को चाहिए होगा, तो कैसे हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे पिन कोड नहीं, हम लोग बोलेंगे एड्रेस डॉट पिन कोड, इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस डॉट पिन कोड, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस डॉट सिटी, यहाँ पे एड्रेस डॉट स्ट्रीट और उसके बाद एड्रेस डॉट स्टेट, ये हो गया। यहाँ पे हेडर चेंज करते हैं फटाफट, जैसे यहाँ पे देते हैं जिप कोड, अब लिख सकते हो, पिन कोड को जिप कोड ही बोलते हैं। भाई क्या लिखा गया, जिप कोड लिखा गया, जिप कोड, ठीक है। उसको यहाँ सिटी देते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट, यहाँ पे स्ट्रीट, या फिर लिख सकते हैं स्ट्रीट एड्रेस। तो हेडर का भाई एक्चुअल में फ़ायदा तो होता है, ठीक है। स्टेट नेम लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा भाई कॉलम बन गया, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये कॉलम बन गया, ठीक है। अब क्या सीन है भाई कि देखो ये कॉलम बन गया और ये सारा कुछ सही है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम यूज मेमो हुक यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है उसको बार बार रिक्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऐप जितना बार रीरेंडर होगा ना, हर बार ये चीज़ रिक्रिएट होगा मतलब फिर से क्रिएट होगा जितना बार, क्योंकि भाई इसके अंदर है ना। तो हम लोग यूज मेमो हुक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा कि बार बार रिक्रिएट नहीं होगा, तो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आप चाहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो कोड फ्रॉम रिएक्ट पैकेज से हम लोग करेंगे यहाँ पे यूज मेमो हुक, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, यूज मेमो हुक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, कट करके यहाँ पे यूज मेमो हुक कॉल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन देंगे, ठीक है। एरो फंक्शन होगा यहाँ पे इस तरीके से, जो कि रिटर्न कर रहा होगा हमारे इस एरे वाला, मतलब इस डेटा को। और कॉमा देने के बाद एक डिपेंडेंसी देते हैं कि क्या होगा जो फिर से रिक्रिएट होगा, तो कुछ भी नहीं होगा भाई, हमेशा यही रहेगा। तो हम लोग एम्प्टी एरे दे देंगे इसके बाद कॉमा देने के बाद, ठीक है। बस वही चीज़ है। तो ये एक तरह से ऑप्टिमाइज हो गया, तो हमारा डेटा भी आ गया, कॉलम्स भी आ गया। अब हम लोग फटाफट भाई रिएक्ट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट टेबल मतलब मेंटेन रिएक्ट टेबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक अब यहाँ पे दो तरीका, भाई इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो तरीका है मेंटेन रिएक्ट टेबल क्रिएट करने का, और दोनों में क्या अंतर है ये आपको बाद में समझ में आएगा। अभी आपको अब टेंशन मतलब ये समझना भी नहीं है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई टेबल इंस्टेंस बनाते हैं, एक टेबल बनाना होगा हमें यहाँ पे। तो देखो टेबल कैसे बनाएंगे, सिंपली एक वेरिएबल बनाना है आपको, इसका नेम टेबल रखना, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक हुक यूज करना है, ठीक है। यूज मेंटेन रिएक्ट टेबल, यूज मेंटेन रिएक्ट टेबल, ये रहा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हिस हुक को कॉल कर देंगे और इसमें ऑप्शन पास करना होता है, सिंपल है भाई। यूज मेंटेन, यही मैंने, सॉरी यार भाई, सॉरी टाइमर लगा हुआ था थोड़ा, मतलब ऐसे ही, ठीक है, मोबाइल पे, सॉरी। तो यहाँ पे जो है यूज मेंटेन रिएक्ट टेबल जो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मैं इस चीज़ को कट कर दूंगा भाई, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था कि हमें टेबल वेरिएबल बनाना है, जिसमें कि हमें असाइन करना है ये हुक को कॉल करना है, यूज मेंटेन रिएक्ट टेबल। अब इसके अंदर हमें पास करना, ठीक है, चीज़ों को जब पास करना होता है तो यहाँ पे क्या होगा, जब पास करना होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट में पास करते हैं, नॉर्मली पास नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बट वो सही नहीं होता। तो हम लोग ऑब्जेक्ट में पास करेंगे और यहाँ पे लिखना है कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स करके एक प्रॉपर्टी देना है जिसका वैल्यू हमें सेट करना है, जो हमने कॉलम्स बनाया हुआ। अब यहाँ पे रखेंगे कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद हमें डेटा पास करना है, प्रॉपर्टी जिसमें कि हमें डेटा देना होता है। तो डेटा ये जो है हमने इम्पोर्ट किया था, ये डेटा, ठीक है, ये दे दिए। अब बात यहाँ पे ये है कि अब देखो जब नेम सेम हो जाता है ना, तो हम लोग एक बार भी लिखेंगे चलेगा, आपको पता है, ठीक है, एक बार भी लिखेंगे चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बार लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा जो है इस तरीके से, हाँ अगर आप इसको स्मॉल केस में ले लो, इंपोर्ट कर लो तो फिर चलेगा, फिर बात बराबर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने कॉलम्स पास कर दिया, डेटा पास कर दिया, ये दो पास कर दिया, हो गया काम, और कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक डिव इस तरीके से देते हैं, और इसके अंदर हम लोग जो हमने ये मेंटेन रिएक्ट टेबल जो कंपोनेंट था उसको देते हैं, ठीक है। इसमें हमें बस देना है टेबल प्रॉप्स देना है, जिसमें कि टेबल को असाइन कर देना है। टेबल यानी जो हमने अभी वेरिएबल बनाया था जिसमें कि हुक को कॉल करके वो रिजल्ट है, उसको बस असाइन कर देना है। टेबल इक्वल्स टू टेबल, समझ रहे हो। टेबल जो है प्रॉप्स करने में इक्वल्स टू के बाद जो हमने वैल्यू असाइन किया टेबल, ये एक्चुअल में वो वेरिएबल है जिसमें कि इस हुक को कॉल करके ये हमने कॉलम्स और डेटा को पास किया। तो उसका जो रिजल्ट है ना उसमें इस वेरिएबल में असाइन किया, और उसी को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया टेबल प्रॉप्स में। तो ये इस चीज़ को वैल्यू को लेगा और एक हमारे लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं और वापस जाते हैं ब्राउजर पे। तो कुछ एरर आ रहा है,
ठीक है। तो भाई ये बोल रहे हैं कि मेंटेन प्रोवाइडर वाज नॉट फाउंड ए कंपोनेंट ट्री, तो इसको प्रोवाइडर चाहिए। जैसे नहीं होता था रिडक्स वगैरह या बाकी चीज़ में, जूस स्टैंड वगैरह में प्रोवाइडर देते, ऐसे नहीं होता रिएक्ट और डॉम में कि हम लोग ब्राउजर राउटर देते, प्रोवाइडर टाइप से देते हैं ना टॉप पे, तो इसमें भी वही हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे ऐप JSX में, main.jsx में, और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ प्रोवाइडर देंगे। तो भाई यहाँ पे क्या नेम था प्रोवाइडर का, मेंटेन प्रोवाइडर। ठीक है, तो शायद ऑटो इनपुट हो जाए, मेंटेन प्रोवाइडर भाई नहीं आ रहा, मेंटेन प्रोवाइडर भाई क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा मेंटेन कोर्स है ना, तो ठीक है मेंटेन कोर्स इंपोर्ट कर लेते हैं, मेरे को लगा ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा तो सही रहेगा। इंपोर्ट मेंटेन क्या है रे भाई, मेंटेन कोर, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, देखते हैं ये इंस्टॉल है नहीं, ये पता चल जाएगा। मेंटेन ये रहा, ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो मेंटेन प्रोवाइडर कंपोनेंट को ये करना है और यहाँ पे इस तरीके से दे देना, सिंपल है। बस आपको यहाँ पर कुछ ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा, एक बार आपने कर दिया हो गया, और आपको इसको छेड़छाड़ कोई भी नहीं करना है। इसको क्लोज करते हैं, अब इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब वापस जाते हैं तो इसको क्लोज करते हैं। अब हमें यहाँ पे टेबल दिखने वाला है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे टेबल है, कितना खूबसूरत सा टेबल है। इसको हम लोग अभी थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे ताकि अच्छा लगे, बट अभी के लिए देख लो एक बेसिक टेबल, आप इसको बोल तो रहे हो लेकिन इस पर सारा फीचर है, आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल सर्च जैसे हम लिखते हैं ACU, ठीक है ACU लिखते हैं तो ACU से जितना भी सब कुछ ग्लोबली आएगा, जैसे चाहे ईमेल हो चाहे फ़ोन नंबर, मतलब कहीं पर भी अगर ACU मिल गया तो ये देखो। ठीक है, सुबोध सुमा ठीक है, सुबोध आचार्य, ठीक है, सूर्यकांत कौल, तो सारा कुछ आ जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको चाहिए नहीं ग्लोबल सर्च हटाना है तो ये शो हाइड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है भाई ये फिल्टर है, कॉलम बेस्ड फिल्टर है, आप सर्च कर सकते हो कि सिर्फ मेरे को स्पेसिफिक कॉलम में ही देखना है, बाकी का मेरे को मतलब नहीं। ठीक है, याहू अगर लिखेंगे तो सिर्फ याहू वाला ईमेल आएगा जिसका नाम फर्स्ट नेम ACU है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे तो फिर हमारा ये भी कॉलम फिल्टर हट जाएगा, लेकिन हट जाएगा तो वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो वो जो है अब इसको हटाएंगे तो उसका कोई मतलब बनता है। इसका तो ये शो हाइड कॉलम है। ठीक है, आप चाहते हो भाई चाहते हो कि नहीं मेरे को वो सारे कॉलम्स नहीं देखना है भाई, क्यों मेरे को नहीं चाहिए, सिंपल है, तो आप हाइड कर सकते हो, या फिर आप हाइड ऑल कर दो और स्पेसिफिक वाले को शो कर दो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि मेरे को यही 3 देखना था, या शो ऑल कर दो या हाइड ऑल कर दो, फिर स्पेसिफिक वाले को देखो, या शो ऑल कर दो या कुछ हाइड करो। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है ना। उसके बाद डेंसिटी से क्या है कि आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, 3 साइज मिलता है। और एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये तो ये स्मॉल है। ठीक है, ये लार्ज है, ये क्या हो रहा है भाई, ये मीडियम है। ठीक है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम रहता है। ठीक है, फुल स्क्रीन में ऑलरेडी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको अभी छोटा करेंगे ना तो फुल स्क्रीन में देखने का समझ में आएगा। और ये पेजिनेशन का भी इसका देखो, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट सब 5 करोगे तो 5 दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहता है शायद, हाँ 10 रहता है या कुछ रहता होगा, 10-15 रहता होगा। तो आप ये सारा कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं ये सब है, लेकिन ये सबको इनबिल्ट मिल जाता है। और इसको ये बेसिक टेबल बोल रहे हैं भाई, इसमें इतना कुछ है तो इसको थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं ताकि अगले वीडियो में जब हम लोग और भी फीचर्स को एक्सप्लोर करें ना तो हमें ईजी पड़े समझने में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल विड्थ 100 VW, हाइट 100 VH। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्योंकि हम लोग को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे मैटेरियल वाई एंड डिज़ाइन कुछ भी नहीं, तो सब हम लोग यहाँ पे खुद से करना होगा। #F1 ठीक है, ये देते हैं और फिर यहाँ पे करते हैं, इसको कट कर देते हैं और एक div टैग देते हैं। DIV मैं बोलता हूँ भाई, DIV टैग एक्चुअल में इसको div बोलते हैं, अब जो बोलना है बोलो। स्टाइल विड्थ देते हैं 70% और भाई हाइट दे देते हैं 70%, एडजस्ट कर लेंगे अगर कुछ सही गलत लगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और क्या करते हैं, रुको उसको ठीक करेंगे, चिंता मत करो भाई, उसको ठीक करेंगे हम लोग। पहले कम कर देते हैं, 50% करते हैं। रुको, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पर इसको करके निपटाते हैं फिर आगे का देखेंगे। हाँ, ये हो गया, तो इसका करते हैं इसको ओवरफ्लो, फिलहाल के लिए ओवरफ्लो हिडन मारते हैं, बाद में इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है,
अभी सीन ऐसा है ना भाई, रुको, सीन कुछ ऐसा है, रुक जाओ, प्रॉब्लम ये है ना कि वो सॉल्यूशन नहीं है ओवरफ्लो हिडन, बट ठीक है उसको अभी तुरंत फिक्स करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो फुल स्क्रीन पे जैसे ये देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है ना पूरा एप्लीकेशन में यहाँ साइड बार हो या नेविगेशन बार हो, ये हो तो पूरा टेबल थोड़ी ले लेगा भाई, लेकिन आपको भी ऑब्जर्व करना, डेटा को एनालाइज करना है। तो आप कैसे करोगे, फुल स्क्रीन पे चाहते हो कि मेरे को टेबल देखना है, फुल स्क्रीन पे देख सकते हो तुरंत, ठीक है, इंस्टेंटली। जैसे यूट्यूब का वीडियोस कैसे होता है, अब फिर सब हटा दिए तो आ गया, ठीक है। अब इसका तुरंत से फिक्स करते हैं ताकि हम लोग अगले वीडियो में जब बढ़े तो उस फीचर को हमें परेशानी ना हो उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, मैं अगर इसको ओवरफ्लो रिटर्न हटा दूँ तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, समझो। तो इसका ना पेजिनेशन में 10 आइटम दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग कम कर दें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 5 आइटम कर दे तो भाई हमारा सही से दिखेगा, ठीक है। इस हाइट में ही एडजस्टेबल है, ठीक है। अगर 5 आइटम कर दे पर पेज, ठीक है, तो ये सही लग रहा है। और विड्थ को 2% कर देते हैं, ठीक है, ये सही लग रहा है। तो हम लोग 5 पे कर देंगे। अब ऐसे मैनुअली नहीं करेंगे, उसको यहाँ सेट करेंगे। तो यहाँ पे ना कहीं से होता है सेट, ये रहा, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट होता है, इनिशियल स्टेट जिसमें कि हम देते हैं पेजिनेशन, रुक जाओ, ये था पेजिनेशन। और इसमें 2 चीज़ जाएगा, पेज साइज जाएगा, पेज साइज यानी एक पेज पे कितना दिखाना है, 5 दिखाना, और पेज इंडेक्स देना, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। यानी कौन सा पेज, तो 0 से स्टार्ट होता है 0, तो उसको सेव करते हैं और उसके बाद रिलोड करते हैं। तो ये देखो सही हो गया। तो 5 करके अब दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, 5 आइटम दिख रहा है, 3 और 2 5, ठीक है, सही है, ठीक है। यहाँ सारा फीचर सब है, ठीक है, सारा फीचर से फर्स्ट पेज पे आ गया। तो मस्त लग रहा है भाई देखने में। बैकग्राउंड कलर को थोड़ा डार्क करे क्या, यहाँ पे तो ये होगा नहीं, इसको डी देते हैं, ठीक है, शायद थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये व्हाइट कलर है ना, ज़्यादा चमकेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनेगा। तो भाई ये था बेसिक टेबल जो ये लोग बेसिक। अच्छा शॉर्टिंग का देख लेते हैं, ये देखो शॉर्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टिंग कर सकते हो। अगर शॉर्टिंग हटाना है, क्लियर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो शॉर्ट बाई असेंडिंग डिसेंडिंग, ऑप्शंस भी है यहाँ पे, सब कुछ कस्टमाइजेबल है भाई। फिल्टर वाई कर सकते हो, हाइड फुल नेम कर सकते हो, हाइड हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाओगे तो वहाँ सब शो कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो जाओगे क्लियर शॉर्ट कर दो, क्योंकि शॉर्ट हमने करके रखा हुआ था। फिल्टर कर सकते हो, तो आप मेरे को सर्च करना, जैसे कि जे से किसी अगर नेम में आए, ठीक है, तो जया नेहरू इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे भाई। काफ़ी कमाल का, ये लोग इसको तो बोल रहे हैं कि ये बेसिक टेबल, बट मेरे को नहीं लगता ये बेसिक है भाई, ये काफ़ी सही लग रहा है भाई, ठीक है। तो ये बेसिक टेबल था, लेकिन मेरे को लगता है ये भाई एडवांस टेबल है, लेकिन इसके आगे और भी फीचर्स है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। यही वीडियो थोड़ा सा लेंदी बन गया, लेकिन इसका जो फीचर्स आएंगे ना बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है फीचर्स में, सिर्फ आपको इनेबल करना होता है, ट्रू फॉल्स देना होता है, और आपको इनेबल करना होता है कि भाई मेरे को ये फीचर चाहिए, और आपको कस्टमाइजेशन करना होता है, थोड़ा सा आपको करना पड़ता है अगर आपको चाहिए कस्टमाइजेशन। तो बाकी आपका ये सबसे काम चल जाता है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लेवल का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारा फीचर्स है, ठीक है, बस आपको इनेबल करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे, मतलब जो अकाउंट है उस पर मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा था वीडियोस में कि 2 तरह से आप टेबल बना सकते हो, एक तो ये तरीका है, ठीक है, और एक तरीका मैं उसको भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा भाई फिर 2 तरीका क्यों है, वो मैं एक वीडियो बताऊँगा, उसमें आपको रीज़न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं इस कोड को गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो आप वहाँ से कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारा कुछ वो मिल जाएगा, ये फेक डेटा का भी फाइल मिल जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।